हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज लीगल अवेयरनेस की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेक बाउंस केसेस के बारे में कि ये होते क्या हैं, किस टाइम के अंदर में आप फाइल कर सकते हैं, कौन सी कोर्ट में कर सकते हैं, और वेदर द डिमांड नोटिस विच वी सर्व इज़ एसेंशियल और नॉट। तो शुरू करते हैं कि चेक बाउंस केस कहते किसको है। जनरली विद इन द सोसाइटी हम किसी लाइबिलिटी की एवज में जो पेमेंट करते हैं वो डिफरेंट मोड्स में करते हैं। समटाइम्स वी पे थ्रू दी वॉलेट्स, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, कैश देते हैं। उसी में से एक मोड है दैट इज़ वी इशू चेक्स। चेक जब हम इशू करते हैं और जिसको इशू किया है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक में जाता है, उसको जमा कराता है और उसको मैसेज आता है दैट द चेक कैन नॉट बी ऑनर्ड बिकॉज द पेमेंट हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय द ड्रॉअर और इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें बैंक जो है वो प्रोसेस करने से मना कर देता है ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट बैलेंस या फिर पेमेंट स्टॉप बाय द ड्रॉअर, तो ये जो सिचुएशन है इस केस में हम बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। अब इस पेमेंट को क्लेम करने के लिए यू हैव द रेमेडी, लीगल रेमेडी आपके पास में, एंड दैट इज टू फाइल ए केस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर में आपको क्या है, आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, आप अपना जो मनी है वो क्लेम कर सकते हैं, और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ ये केस फाइल करें, कौन सी कोर्ट में हम कर सकते हैं। तो जनरली हम जहाँ पे हमारा खाता है, जहाँ पे हमारा बाउंस हुआ है चेक, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना केस फाइल करते हैं। उस जगह के हिसाब से जो भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन रही है उस कोर्ट में आप केस फाइल कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोसेस, कैसे हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो जो चेक है, जब भी आप चेक को प्रेजेंट करते हैं उसके बाद में अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो आपको रिटर्निंग मेमो मिलता है विद द रीज़न कि क्यों ये डिसऑनर हुआ, वो उसको बोलते हैं रिटर्निंग मेमो। उस मेमो को प्लस में आप चेक को इन ओरिजिनल आप संभाल के रखिए, आपको केस फाइल करने में मदद मिलेगी, उस केस में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। अब जिस दिन से आपको रिटर्निंग मेमो मिला है, जो डेट को आपको रिटर्निंग मेमो मिला है उस डेट से 30 डेज़ के अंदर अंदर में आप लीगल नोटिस को सेंड कर सकते हैं, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। अगर लीगल नोटिस को आप सेंड नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट फाइल ए केस इन चेक बाउंस। तो लीगल नोटिस जो है वो एक प्री रिक्विजिट है इन फाइलिंग द चेक बाउंस केसेस। आपको 30 दिन के अंदर फ्रॉम द रिटर्निंग मेमो आपको 30 दिन के अंदर एक नोटिस सर्व करना ज़रूरी है। नोटिस जो सर्व किया है उसको रिसीव करने के बाद में द एक्यूज्ड पर्सन और द डिफॉल्टर पार्टी अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे नहीं लौटाती है, देन यू हैव द कोज ऑफ एक्शन टू फाइल द केस। तभी हमारा जो कोज ऑफ एक्शन है वो अराइज होगा, तभी हम केस फाइल कर सकते हैं। देयरफॉर द आंसर टू द क्वेश्चन दैट द डिमांड नोटिस, वेदर द डिमांड नोटिस इज प्री रिक्विजिट और एसेंशियल और नॉट, द आंसर इज इन अफर्मेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बिना आप केस फाइल नहीं कर सकते। अब इसमें एक सिचुएशन आती है कि एक से ज़्यादा बार हमने अगर बाउंस करवा दिए तो हम कौन से रिटर्निंग मेमो के हिसाब से केस को फाइल करेंगे। द आंसर इज सबसे लास्ट वाला जो रिटर्निंग मेमो है, प्रोवाइडेड दी यू आर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर। तो उस प्रिस्क्राइब लिमिट में अगर आप हैं तो आप सबसे लास्ट वाली रिटर्निंग मेमो के हिसाब से आप केस फाइल कर दीजिए। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।